खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चर्चा की। हरियाणा सरकार किसानों को झींगा पालन के लिए प्रोत्साहित करेगी। अधिकारियों को केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। कोयम्बटूर के गन्ना प्रजनन संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और आम किसानों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों की सराहना की और किसानों को डीएपी खाद किफायती दरों पर मिलेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ 7वें बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त सचिव, सचिव दीपम, आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। इससे पहले श्रीमती सीतारामन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों, विभिन्न किसान संघों और प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट इस साल 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह वित्त मंत्री सीतारामन का लगातार 8वां बजट होगा। हरियाणा सरकार भविष्य में मत्स्य पालन पर भी विशेष ध्यान देगी। मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति बनाने और इनके प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को राज्य में मछली की खुराक का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए संयंत्र स्थापित करने के उपाय तलाशने की हिदायत भी की गई है। मंत्री ने झींगा मछली पालन को किसानों के लिए लाभप्रद बताते हुए कहा कि किसानों को झींगा पालन के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विभागीय योजनाओं का लाभ मछली पालकों तक प्रभावी रूप से पहुंचे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। श्री राणा ने अधिकारियों को मछली पालकों के डेटा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है, जिससे हर मौसम में गन्ने के रस का स्वाद लेना संभव हो पाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि गन्ने का ये रस पाउडर पोषक तत्वों से परिपूर्ण रहेगा। करनाल स्थित गन्ना प्रजनन केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर ML छाबड़ा ने बताया, गन्ने के रस से पाउडर की बात करते हैं तो हमारा संस्थान जो कोयम्बटूर के अंदर है उसने ये टेक्नोलॉजी इजाद की हुई है और आने वाले समय में इसका जो मार्केट के अंदर प्रचलन है हमारे कोयम्बटूर संस्थान द्वारा इसका किया जाएगा। गन्ने के रस का पाउडर पैकेट बंद होगा और इसकी वैधता निर्माण से 6 महीने की होगी। ये रस पाउडर प्राकृतिक ही नहीं बल्कि लेमन फ्लेवर में भी उपलब्ध होगा। 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर गन्ने का रस तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर छाबड़ा ने बताया कि करनाल स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में गन्ने के रस से रसायन रहित गुड़ तैयार किया जा रहा है। के अंदर कोई केमिकल नहीं। जब चाशनी और रस को जब गर्म किया जाता है, रस को सीधा ही हम ऊपर से मैल आती है उसको उतार लेते हैं। हम शुद्धिकरण के लिए हम उसमें कोई सल्फिडेशन वगैरह हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट ऊपर से मैली उतार के हम गुड़ बनाते हैं। हम भिंडी या आपको बोलना कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते, रसायन रहित गुड़ है ये। उन्होंने बताया कि गन्ना अनुसंधान केंद्र गन्ने की नई किस्मों पर लगातार शोध कर रहा है और ऐसी किस्में तैयार की जा रही हैं जो अधिक उत्पादन देने के साथ साथ ज्यादा मीठी हो। इस वर्ष इन किस्मों को किसानों के लिए जारी किया जाएगा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि पूरे राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक शुरू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस कदम से पशु चिकित्सा देखभाल तक आसान पहुंच और व्यापक कवरेज सुनिश्चित की जा सकेगी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए पशुधन और किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए गए दूरदर्शी फैसलों की सराहना की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ में जारी एक बयान में श्री राणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त डीएपी खाद पर प्रति टन पर 3,500 रुपए की दर से एक बार के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को किफायती दरों पर डीएपी उपलब्ध होगी। आकाशवाणी समाचार ने इस पर किसानों की प्रतिक्रिया ली। सरकार की बहुत सी किसानों के लिए योजनाएं हैं, उसमें कृषि यंत्र हैं वो भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, और भी जो खाद बीज हैं वो भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, और जो फसल के मिलने हैं उनका बड़ा काफी अच्छा सहयोग मिलता है किसान को खेती बाड़ी में। अगर खेती बाड़ी में कोई नुकसान हो जाए तो सरकार उसकी भरपाई कर दे। किसानों के लिए बहुत बड़ा उपहार हम कहेंगे। अब जो सरकार ने जो डीएपी के वापिस रेट लिए हैं और जो 1350 में कट्टा मिलेगा, ये भी सरकार ने बहुत बढ़िया किसानों के लिए काम करा। इस तरह किसानों का जो है आर्थिक वजन नहीं बढ़ाएगा। किफायती दरों पर डीएपी की उपलब्धता आगामी खरीफ और रबी सीजन में किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगी। मैं अजीतपुर गांव से हूं, हरिकृष्ण नाम है और मैं एक किसान हूं। सरकार ने ये फैसला लिया है जो कि दो चीजें लेके आई है। एक जो फसल बीमा योजना है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी है किसान के लिए, और डीएपी पे जो सब्सिडी चल रही थी अब तक 31 दिसंबर तक लास्ट था, 1350 रुपए का एक डीएपी का कट्टा मिलता था, वही इन्होंने आगे लागू कर दी है, जो कि तो किसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लगातार हर एक खेत में किसानों को डीएपी डालनी पड़ती है। केंद्र सरकार ने बताया कि अप्रैल से अब तक डीएपी के लिए विशेष पैकेज 6,475 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। पलवल जिले के गांव दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय व पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में कल से 5 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि महोत्सव में समस्त हरियाणा से लगभग 1,000 युवा हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल महोत्सव का उद्घाटन और 5 जनवरी को समापन समारोह श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में होगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज रात भी घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया है। सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि सिरसा व आसपास के इलाकों में पिछले दिनों से हो रही बरसात फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बारिश के बाद अब कोहरा पड़ने से भी गेहूं, सरसों और चने की फसलों को लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने बताया, तो मौसम में परिवर्तन हुआ है, रात को धुंध पड़ रही है और टेम्परेचर डाउन हुआ है, बारिश भी हुई है। इसका तीनों फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसलिए गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरी सरसों की बात है। सरसों में पहले क्या था, दिन में धूप निकलती थी, तापमान ज्यादा था, रात को पाला पर मारता था। अब क्या है, धुंध होगी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, रात का भी ज्यादा पाला नहीं मारेगा। सरसों की फसल के लिए भी फायदेमंद है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले दिनों तक सिरसा में कोहरा जारी रहने की संभावना है, जो फसलों के लिए अच्छा है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि चरखी दादरी के पिचोपा कला गांव में खनन क्षेत्र में पहाड़ खिसकने की घटना और गाड़ियों के मलबे में दबे होने के संबंध में प्रकाशित खबर भ्रामक है और पूरी तरह निराधार है। घटना के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति का घायल होना बताया जा रहा है, उसे छोटे पत्थर के खिसकने से मामूली चोट लगी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चर्चा की। हरियाणा सरकार किसानों को झींगा पालन के लिए प्रोत्साहित करेगी। अधिकारियों को केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। कोयम्बटूर के गन्ना प्रजनन संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और आम किसानों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों की सराहना की और किसानों को डीएपी खाद किफायती दरों पर मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए।
अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।